चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे किसान की जिसकी पूरी दुनिया एक ही रात में बदल गई। ये कहानी है गज्जू की, उम्मीद की, तबाही की और फिर मलबे से उठ खड़े होने की। गज्जू के लिए ना उसकी बैलगाड़ी सिर्फ एक लकड़ी और पहियों का ढांचा नहीं थी। वो तो उसके घर की रोटी थी, उसके पुरखों की निशानी और सबसे बढ़कर उसका मान सम्मान थी। पता है, वो रोज सुबह उसे ऐसे चमकाता था जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को सहेजता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही उम्मीद से भरी सुबह से। जगह है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। यहाँ गज्जू और उसका परिवार बस एक बेहतर कल के सपने देख रहा था, और इन सारे सपनों की जड़ें जुड़ी थीं उसकी लहलाती हुई फसल से। गज्जू की दुनिया बहुत छोटी और सीधी सादी थी। वो था, उसकी पत्नी सावित्री थी और उनके 2 प्यारे बच्चे। उसकी हर उम्मीद, हर सपना बस अपनी जमीन से ही जुड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि बस इस बार फसल आ जाए तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। और सपने भी क्या थे, कोई महल नहीं बनाने थे उसे। बस छोटा सा सपना था कि सारा कर्ज उतर जाए, बेटे की स्कूल की फीस चली जाए और अपनी लाडली बेटी के लिए एक नई जोड़ी चप्पल आ जाए। बस इतनी सी ही थी उसकी दुनिया। और इसी छोटी सी दुनिया में एक दिन एक मासूम सी ख्वाहिश ने जन्म लिया। गज्जू की बेटी ने उससे पूछा, पापा, ये बिरयानी क्या होती है? अब सोचिए, ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था। ये सवाल उनके सीधे साधे जीवन और उन सपनों के बीच की खाई को दिखाता था जो वो शायद कभी पूरे नहीं कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती, और गज्जू के साथ भी यही हुआ। पलक झपकते ही एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी पूरी दुनिया को, उसके हर एक सपने को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। दोपहर का समय था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। एक अजीब सी, डरावनी सी लाली छा गई। ये एक इशारा था, एक बड़े खतरे का, एक ऐसा खतरा जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। और फिर देखते ही देखते हवाएं तेज होने लगी, इतनी तेज कि माहौल में एक अजीब सा डर फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत आज अपना सबसे भयानक रूप दिखाने वाली है। और फिर वही हुआ जिसका हर किसान को डर होता है। आसमान से पानी नहीं, बड़े बड़े ओले बरसने लगे, और कुछ ही मिनटों में गज्जू की महीनों की मेहनत उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो गई। उसकी फसल, उसके सपने, उसकी उम्मीदें, सब कुछ, सब खत्म हो गया। जरा सोचिए उस मंजर को। गज्जू घुटनों के बल उसी कीचड़ में बैठ गया जो कल तक उसकी फसल थी। उसकी आंखों से जो बह रहा था वो सिर्फ आंसू नहीं थे, वो इसकी टूटी हुई उम्मीदें थीं। जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्यों भगवान, क्यों? ये एक किसान की वो बेबसी थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुसीबतें जब आती हैं तो अकेली नहीं आती। इस तबाही के ठीक बाद एक और पहाड़ टूट पड़ा। साहूकार दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और उसने साफ साफ कह दिया, 3 महीने हैं तुम्हारे पास, वरना जमीन मेरी। अब लड़ाई सिर्फ पेट की नहीं थी, अब तो सिर से छठ छिनने का भी खतरा था। जब हर तरफ अंधेरा हो, जब लगे कि बस अब सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, ठीक उसी पल, उसी घोर निराशा के बीच से एक नई उम्मीद की किरण निकलती है, एक नया रास्ता। तो देखिए, गज्जू ने क्या क्या खो दिया था। उसकी फसल चली गई, पैसे की सुरक्षा खत्म हो गई, उम्मीद भी लगभग टूटी चुकी थी। लेकिन उसके पास अभी भी कुछ था जो कोई नहीं छीन सकता था। उसका परिवार, उसकी वो बैलगाड़ी, और हां, एक पड़ोसी का दिया हुआ एक छोटा सा आइडिया। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। यहीं से जन्म हुआ बैलगाड़ी बिरयानी का। सुनिए, ये कोई बड़ा बिजनेस प्लान नहीं था, ये तो बस मजबूरी में उठाया गया एक कदम था। एक तरफ पड़ोसी कादर भाई की सलाह और दूसरी तरफ पत्नी सावित्री का वो त्याग, जिसने अपनी शादी के कंगन तक बेच दिए ताकि घर का चूल्हा फिर से जल सके। तो ठीक है, सफर तो शुरू हो गया, बैलगाड़ी पर बिरयानी का ठेला लग गया। लेकिन क्या रास्ता आसान था? बिल्कुल नहीं। गज्जू के सामने एक के बाद एक मुश्किलें आईं, पर हर मुश्किल में उसे एक ऐसा सहारा मिला जिसकी कोई कीमत नहीं, उसके गांव वालों का साथ। शुरुआत में तो घंटों बीत जाते थे, कोई एक ग्राहक नहीं आता था। फिर एक सरकारी अफसर आ धमका, लाइसेंस के नाम पर रिश्वत मांगने लगा। और जब गज्जू को लगा कि चलो अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है, तो एक रात चोरों ने उसका सब कुछ लूट लिया। दिन भर की कमाई, मसाले, सब कुछ। सोचिए गज्जू पर क्या बीती होगी। वो एक बार फिर वहीं खड़ा था जहां से शुरू किया था, बिल्कुल जीरो पर। जो छोटी सी उम्मीद की लौ जली थी ना,
वो भी उस रात के अंधेरे ने बुझा दी। लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार गज्जू अकेला नहीं था। अगली सुबह जब वो हिम्मत हार कर बैठा था तो क्या देखता है कि पूरा का पूरा गांव उसके दरवाजे पर खड़ा है। कोई 2 किलो चावल ले आया तो कोई मसाले का डब्बा, किसी ने जेब से पैसे निकाल कर दिए तो किसी ने अपने घर के बर्तन लाकर रख दिए। यही तो होती है असली दौलत, इंसानियत। बस गांव वालों के इस अपनेपन ने गज्जू के अंदर जैसे एक नई जान फूंक दी। और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। अब जो कहानी है वो उस सफलता की है जिसका स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता। ये वो स्वाद था जिसमें प्यार, अपनापन और पूरे गांव का साथ मिला हुआ था। एक बहुत कमाल की बात थी गज्जू में। उसने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो कहता था, मैं किसान भी हूं और बिरयानी वाला भी। उसके हाथों में आज भी मिट्टी की महक थी और उसकी बिरयानी में उसी मिट्टी का प्यार था। और शायद यही वो चीज थी जो लोगों को उसकी बैलगाड़ी तक खींच लाती थी। तो ये कहानी सिर्फ बिरयानी बेचने या पैसे कमाने की नहीं है। नहीं, ये कहानी हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है कि आखिर जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या होती है। और इसका जवाब भी हमें गज्जू की जिंदगी से ही मिलता है। वो कहता है, सबसे जरूरी है हार ना मानना। जमीन वही रहती है, बस कभी कभी बीज बदलने पड़ते हैं। हालात बदल सकते हैं, रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन अगर हिम्मत और मेहनत का बीज आपके अंदर है तो सफलता की फसल एक ना एक दिन जरूर लहलहाएगी।